सो गाइस देखते हैं अभी व्हाई डू वी नीड मास मीडिया। मास मीडिया की जरूरत क्या है हमने पहले देख लिया अभी तक कि किस तरह से मास मीडिया क्या है, सोर्सेस थे हिस्ट्री में। अब जरूरत क्या है, तो सबसे पहली जरूरत बन जाती है फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आप किसी राज्य में हो, जैसे हम लोग राजा महाराजाओं के टाइम की बात कर रहे, तो राजा में महाराजाओं के टाइम पे भी राजा महाराजा किसके लिए काम कर रहे? फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, और सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे। तो क्या वो लोग जो काम कर रहे हैं वो सही है? वो लोग जो काम कर रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाने के लिए फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी था। तो वो टाइम से इसीलिए मास मीडिया सबसे ज्यादा जरूरी रही है। मास मीडिया की जरूरत सबसे मेन इसी कारण है कि फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू नॉट ओनली द रॉयल पीपल, जो रॉयल पीपल मतलब जो राज्य के पीपल है उन्हीं के लिए नहीं, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑल स्ट्रेटास ऑफ दी सोसाइटी। सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, जितने भी पोजीशन के लोग हैं, ईच एंड एवरी पर्सन तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। वो पहुंचेगी कैसे? मास मीडिया से पहुंचेगी। वहां पर मास मीडिया के थ्रू जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो ऐसे नहीं है ना कि भाई तू अपने कान बंद कर तो तू नहीं सुन सकता, या फिर जब वो बता रहा है तो न्यूज़पेपर कोई भी परचेस कर सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जान सकता है, रेडियो कोई भी सुन सकता है, सारी इंफॉर्मेशन जान सकता है, टेलीविजन कोई भी देख सकता है और सारी इंफॉर्मेशन जान सकता है। तो दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट के कभी भी मास मीडिया की सबसे ज्यादा जरूरत किस वजह से? इसी वजह से। दूसरी जरूरत क्यों बन जाती? पहली जरूरत ये हो गई कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सारी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अब लोग क्या कहना चाहते हैं, लोग क्या बताना चाहते हैं, क्या वो इंफॉर्मेशन बड़े आदमियों तक कैसे पहुंचेगी? तो दैट वाज नॉट अ वे कि हम लोग किसी राजा के पास डायरेक्टली जाके बोल देते थे। तो वो राजा महाराजा के टाइम पे थोड़ा होता भी था कि राजा महाराज, आज जो कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री है, आज अगर कोई इन्फॉर्मेशन किसी तक पहुंचानी तो हम लोग क्या करते हैं, किसी न्यूज के थ्रू, किसी न्यूज चैनल के थ्रू हम पहुंचा सकते। तो वहां पर जैसे न्यूज़पेपर है, वहां पर रीडर्स ओपिनियन होता है, पब्लिक ओपिनियन होता है, पीपल ओपिनियन कॉलम होता है, जहां पर हम अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। एडिटोरियल कॉलम होता है जहां पे एडिटर्स पब्लिक के बिहाफ से अपनी चीजें छापता है। तो वो सारी चीजों से क्या होती है, इन्फॉर्मेशन पास होती है और वो इन्फॉर्मेशन बड़े अथॉरिटीज तक पहुंचती है। तो दैट वाज आल्सो पार्ट के वी नीड मास मीडिया। उससे मास मीडिया से ही वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या होगी, न सिर्फ पब्लिक तक पहुंचेगी बल्कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक पहुंचेगी। जो डिसीजन बनाने वाले जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज है उन तक ये सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, थ्रू आउट पास होती है बिकॉज ऑफ मास मीडिया। और न्यूज़पेपर और टेलीविजन, न्यूज़पेपर से क्या होता है, डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है। सबसे पहले डेमोक्रेसी स्ट्रांग करने में क्या है, न्यूज़पेपर का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि न्यूज़पेपर से ही डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी। डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है, लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, पीपल्स का जो डेमोक्रेसी जो है वो पीपल्स डेमोक्रेसी है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है, तो यहाँ पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पास होनी चाहिए कि गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया, कैसे कैसे काम किया, उसमें क्या गलत तो नहीं हुआ, गलत हुआ तो क्यों हुआ, वो सारी इंफॉर्मेशन और सारी चीजें जानने का क्या है, वी हैव अ राइट, बिकॉज वी हैव अ राइट टू बी इन्फॉर्म। हमारे पास जो हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स है उसके अंदर ही आता है राइट टू बी इन्फॉर्म। इसीलिए तो आरटीआई एक्ट 2005 में लाया गया, जन लोकपाल बिल लाया गया 2014 में। तो ये सारी चीजें जो लाने की सारी जो बातें हैं मेन, वो सारी चीजें यही है। तो व्हाई डू वी नीड मास मीडिया, इसमें ये आता है। इसके बाद जो टीवी लेवल पे भी हम लोग देखें तो टीवी में क्या ऑडियो विजुअल मीडियम आ गया। तो अगर मान लीजिए न्यूज़पेपर में कुछ कमजोरी है, न्यूज़पेपर में क्या चीजें हो रही है जो प्रिंट हो रही है, मतलब जो चीजें आज हो रही है वो कल के न्यूज़पेपर में सुबह हमें मिल जाती थी, तो उसको एकदम इमीडिएट एक्शन में आने के लिए आज टीवी आ गया। आज उसकी भी कमी खत्म हो गई। कोई भी चीज जब हो रही है तब तुरंत आप देख सकते हो। कहीं पे कुछ मैच चल रहे हैं आप लाइव देख सकते हो। कहीं पे आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई भी लाइव होती है, मतलब पीपल्स इन द लोकसभा एंड पीपल्स इन द राज्यसभा, जो वो लोग वर्क करते हैं, जो वो लोग बातचीत करते हैं, वो सारी चीजें एवरी टाइम लाइव चलते रहती है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज लाइव। हमारे जो नेता है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं। वो लोग कहाँ जा रहे हैं, कब कहाँ जा रहे हैं, कब किससे मिल रहे तो क्या काम कर रहे हैं, वो लोग ने क्या बातचीत की, वो सारी चीजें क्या होती है न्यूज में आ जाती है। और ईच एंड एवरीथिंग के साथ हम लोग क्या जुड़ जाते हैं। तो वी आर इन द डेमोक्रेटिक नेशन, जहां पे हमें ईच एंड एवरीथिंग जानने का पूरा हक है। और उस हक को क्या करती है, मास मीडिया मजबूत करती है। इससे डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रांग होती है। दैट्स व्हाई वी नीड मास मीडिया। तो मास मीडिया क्यों चाहिए वो हमें पता चल गया। यहां तक इंफॉर्मेशन बहुत सही है। अब देखते हैं, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया, इंट्रोडक्शन पार्ट के टाइम पे ही मैंने बता दिया था, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू मास मीडिया। एक टॉपिक है पूरा का पूरा, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू मास मीडिया। मास मीडिया से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। राइट टू बी इन्फॉर्म हमारा राइट है, हमें जानने का राइट है। लेकिन क्या हमने जो जाना वो राइट है? मतलब जो हम जानते हैं मास मीडिया के थ्रू, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है मास मीडिया के थ्रू, क्या वो इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है, क्या वो इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट ट्रूथ है? ये जानना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है।
सो क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू मास मीडिया, ये टॉपिक हमें ये बताता है कि मास मीडिया से मिली जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी के पूरी 100% ट्रूथ है, ऐसा मानना गलत है। जब तक आप उसे क्रिटिकली इवेल्युएट नहीं कर लेते हो, क्रिटिकली एग्जामाइन नहीं कर लेते हो, तब तक किसी भी चीज तक, किसी भी डिसीजन तक पहुंचना गलत है, क्योंकि मास मीडिया से मिली इंफॉर्मेशन भी रॉन्ग होती है। एक ग्रेट एग्जांपल हिस्ट्री में मिलता है, जो जर्मन एक मैगजीन थी जो वीकली पब्लिश होती थी, इसका नाम था स्टर्न। स्टर्न मैगजीन के अंदर क्या, स्टर्न मैगजीन जो जनरल मैगजीन थी, इन्होंने क्या मतलब लोगों को कहा था, बताया था कि आई हैव अ डायरी, मतलब आई हैव परचेज डायरी ऑफ एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर की डायरी हमने परचेज की है और उस डायरी की ओरिजिनल कॉपीज हमारे पास है, जिसको हम लोग पब्लिश करते हैं हमारे मैगजीन में, जिससे क्या हो गया, उन डायरीज की वैल्यू बढ़ गई, उनके मैगजीन की वैल्यू बढ़ गई, और लोगों ने क्या किया, जो भी प्रिंट होता था उस मैगजीन में उसे 100% ट्रूथ मान लिया। लेकिन धीरे धीरे जब उसको एग्जामाइन किया गया, जब पता चला कि वो सारी की सारी चीजें क्या थी, गलत थी, और वो जो डायरी थी वो एक्चुअली एडोल्फ हिटलर की डायरी ही नहीं थी। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा वाकया है कि किसी एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन वो टाइम पे था एडोल्फ हिटलर, और उनके टाइम पे इस तरह से एक बहुत बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया था। सो दैट्स अ थिंग कि हमें कभी भी मैस मीडिया से मिली इंफॉर्मेशन को 100% ट्रूथ नहीं मानना चाहिए, उसे क्रिटिकली इवेल्युएट करना चाहिए। और अगर वो 100% ट्रूथ है तो आप आज के टाइम पे जी रहे हो, आप करंट टाइम में जी रहे हो, आपको सारी चीजें इस तरह से सोचनी चाहिए कि अगर कोई चीज पूरी सच है तो कैसे एक न्यूज चैनल वाला अलग बात बोल रहा है, दूसरे न्यूज चैनल वाला अलग बात बोल रहा है, तीसरे न्यूज चैनल वाला अलग बात बोल रहा है। ऑब्वियसली वो लोग सारी चीजें क्या कर रहे हैं, अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंगली चेंज करके बता रहे हैं, ऐसा होता है। सो ऑब्वियसली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्रिटिकली एग्जामाइन कि क्या चीजें हमें दिखाई जा रही है वो 100% ट्रूथ नहीं है, हमें पूरी की पूरी एग्जामाइन करके ही उसे क्या करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए। नॉट ऑलवेज रिप्रेजेंट एग्जैक्ट ट्रूथ, वो लोग जानबूझकर सारे चीजें एग्जैक्ट ट्रूथ नहीं बताते। सो यू हैव टू स्कैन इट वेरी केयरफुली, राइट। सो दैट्स व्हाट क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू मेल, जिसमें एक एग्जांपल हमें जो बुक में दिया गया, जो ही मैंने आपको बताया, ऐसे बहुत सारे अलग एग्जांपल भी मिल जाते हैं। सो यू हैव टू क्रिटिकली अंडरस्टैंड ऑल द इंफॉर्मेशन, जो आपको मैस मीडिया से मिली, सारी इंफॉर्मेशन को आपको क्रिटिकली एग्जामाइन करके ही कभी भी मानना है, उसको हमेशा पूरा सच नहीं मानना है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट चैप्टर, दैट इज मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी। क्या क्या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी आ जाती है? सबसे पहले जो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमने देखे, न्यूज़पेपर, जर्नल, मैगजीन, दोनों भी एक पार्ट हो गया प्रिंट मीडिया, देन रेडियो पार्ट एंड देन टेलीविजन पार्ट। तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं न्यूज़पेपर। तो सबसे पहले गाइस हम लोग न्यूज़पेपर की बात कर लेते हैं। सो कैसे न्यूज़पेपर की जो हिस्ट्री है वो हमें आज के टाइम पे अपॉर्चुनिटीज, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज दिलाएगी, वो हम लोग देखते हैं। सो स्टार्ट जैसे होता है तो न्यूज़पेपर का मेन रीजन क्या है, फ्रेश न्यूज लाना, करंट न्यूज लाना। फ्रेश और करंट न्यूज के लिए क्या होते हैं, रिपोर्टर एवरी टाइम फील्ड पे होते हैं, वो लोग पता करते हैं, जगह जगह जा जाके ढूंढते हैं, पता करते, न्यूज निकालते हैं। तो जब भी वो कोई न्यूज निकालते हैं, उस न्यूज को वो लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जब भी न्यूज को रिपोर्ट करते हैं तो रिपोर्ट करने के साथ साथ उसको कंपेयर करते हैं पास्ट इवेंट के साथ। उसको रिपोर्ट जब कर रहे हैं तो उसको रिपोर्ट करते, कंपेयर करते पैरेलल टू द पास्ट इवेंट, सेम इवेंट पैरेलली पास्ट में कब हुआ, तो पास्ट इवेंट के साथ जब पैरेलल स्टडी करते हैं तो पास्ट इवेंट की इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, तो हिस्टोरियन के पास होती है, जिसने हिस्ट्री में नोबेल बना है, जो हिस्ट्री का स्कॉलर है, राइट, जो हिस्ट्री का जेंटलमैन है। सो ऑब्वियसली दैट इज द टाइप ऑफ वर्क के हिस्ट्री में किस तरह से काम होता है, तो इस तरह से। तो अगर आप हिस्ट्री मास मीडिया और हिस्ट्री एंड मास मीडिया के साथ जुड़कर कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहते हो, दैट वाज द हिस्ट्री, कि यू कैन बिकम अ हिस्ट्री एक्सपर्ट। कोई भी ऐसा इवेंट जो पहले हुआ है वो अगर मतलब उस तरह से आज कोई इवेंट हुआ है तो उस पुराने इवेंट के लिए आपसे एक्सपर्ट राय ली जाएगी, आपसे एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाएगा, और अकॉर्डिंगली आपसे आपके जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसी को न्यूज़पेपर वाले छापेंगे। सो दैट वाज द ऑथेंटिक सोर्स, कि आप एक ऑथेंटिक सोर्स हो, आप एक्सपर्ट हो हिस्ट्री के, तो आप बता रहे हो तो आप बोलोगे, तो पब्लिक को क्या होता है कि दैट्स, ये एक एक्सपर्ट पर्सन है, ये जेंटलमैन है जो हिस्ट्री का एक्सपर्ट है और ये बोल रहा है, तो दैट इज द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन है। ऑब्वियसली इस तरह से होता है। देन क्या होता है, आज बहुत सारे क्या हो गए, अलग अलग प्रोग्राम होने लगे, जैसे टेलीविजन की बात हो जाती है, वो न्यूज़पेपर की बात करते हैं। न्यूज़पेपर में आज अलग अलग कॉलम्स प्रिंट होते हैं, आप देख सकते हो न्यूज़पेपर में अलग अलग सेक्शन होते हैं, इंटरटेनमेंट सेक्शन होता है, स्पोर्ट्स सेक्शन होता है, वैसे एक सेक्शन होता है हिस्ट्री सेक्शन रहता है, या फिर ऑन 50 ईयर्स एगो, 100 ईयर्स एगो क्या हुआ था, इस तरह से एक हिस्ट्री का कॉलम वो लोग रखते हैं स्पेसिकली, जहां पर वो लोग क्या करते हैं, कुछ सेम डे पे हुई पुरानी चीजों के बारे में प्रिंट करते हैं। आज के दिन 50 साल पहले क्या हुआ था, जैसे एक
न्यूज़ में हमें मिल भी जाता है, हम जब भी देखना चाहेंगे तो हमें ऐसे सेक्शन मिल जाते हैं। जैसे डिफरेंट मूवमेंट हुए थे, तो फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर हुआ था वो 1914 में स्टार्ट हुआ था। तो 1914 में स्टार्ट हुआ, तो 2014 में बहुत सारे न्यूज़पेपर ने प्रिंट किया था कि 100 ईयर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर। तो वो जब प्रिंट करना है तो उस तरफ की जो इन्फॉर्मेशन जब चाहिए तब हिस्टोरियन की जरूरत पड़ जाती है। सो दैट वाज द पार्ट यू कैन बिकम अ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर इट, राइट। और इस तरह का ये एक और हुआ था 2017 में, जब बहुत सारे इंडियन न्यूज़पेपर्स ने प्रिंट किया था कि 75 ईयर्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट के 75 ईयर्स आज कंप्लीट हुए, उसके ऊपर उन्होंने प्रिंट किया था। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, आपको अगर पता हो तो। सो उसके अकॉर्डिंगली 2017 में ये प्रिंट हुआ था बहुत सारे न्यूज़पेपर में 75 ईयर्स ऑफ। तो इस तरह से बहुत सारी टाइम टू टाइम न्यूज़पेपर में चीजें प्रिंटेड होती है। तो वो लोग स्पेसिकली क्या करते हैं, प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं परमानेंट जॉब के लिए, और उनसे पर्टिकुलरली ऐसा एक कॉलम, हिस्टोरिकल कॉलम हो गया, एक हिस्टोरिकल पूरा पेज प्रिंट करते हैं। जैसे जैसे जो न्यूज़पेपर है अकॉर्डिंगली वो लोग न्यूज़पेपर एज वेल एज जर्नल और मैगजीन में स्पेसिफिक ऐसे कॉलम होते हैं जहां पर हिस्ट्री से रिलेटेड एवरी टाइम कुछ ना कुछ चीजें प्रिंट की जाती है। क्योंकि जर्नल और मैगजीन जो है वो वीकली, बाय वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे क्या होता है, प्रिंट हो रहे हैं। तो उनके अंदर स्पेसिफिक कॉलम होता है, स्पेसिफिक प्लेस होता है, और वो लोग हिस्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहां पे पोस्ट करते हैं। हिस्ट्री की रिलेटेड जो कहानियां हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज से, महाराणा प्रताप से रिलेटेड कहानियां, ब्रिटिश पीरियड के कुछ कहानियां, महात्मा गांधी से रिलेटेड, तो ये सारी चीजें वो लोग प्रिंट कराते हैं यहाँ पर। सो दैट वाज द पार्ट कि आप इसमें अपनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो न्यूज़पेपर में, राइट। इसके बाद आता है रेडियो प्रोग्राम। तो रेडियो पे बहुत सारे आकाशवाणी के प्रोग्राम जो होते हैं, जो मैंने आपको बताया, जहां पर हिस्ट्री को बहुत सारा यूज किया जाता है। सो वेरी फर्स्ट थिंग हम लोग देखते हैं रेडियो के प्रोग्राम में, तो इंडिया के आज तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं उनकी जितनी भी स्पीचेस है 15 अगस्त की और 26 जनवरी की, वो सारी स्पीचेस क्या है, रेडियो के पास और आकाशवाणी के पास क्या है, उनकी कॉपीज आज तक है। तो उन कॉपीज को एग्जामाइन करना, उन्होंने क्या क्या बोला था वो सारी चीजें देखना, दैट वाज द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी आपके लिए कि आप उन्हें एग्जामाइन कर सकते हो। प्राइम मिनिस्टर की सारी पुरानी स्पीच टिल 15 अगस्त 1947 से लेके आज तक की टिल डेट तक की सारी स्पीचेस हमें मिल जाती है वहां पर। साथ में जो जो इवेंट हुए रहते हैं रेडियो पे सारे इवेंट आए। 1948 में फर्स्ट टाइम इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था और ओलंपिक हुआ था, तो उसका भी प्रसारण हुआ था, उसकी न्यूज आई थी। तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है, जिसको स्टडी करके आप क्या कर सकते हो, रेडियो एक्सपर्ट बन सकते हो। रेडियो हिस्ट्री एक्सपर्ट क्यों बनना है, तो उसमें भी एक रीजन होता है। आज जब भी आप देख सकते हो कि रेडियो पे ब्रॉडकास्टिंग होता है, टीवी के प्रोग्राम्स तो नहीं, जैसे स्पोर्ट्स के प्रोग्राम होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग होते हैं, तो वहां पे हिस्ट्री एक्सपर्ट हमेशा बैठे होता है, जो क्या करता है, पुराने डेटा बताता है कि हाँ आज के दिन ही सचिन तेंदुलकर ने इतनी सेंचुरीज बना ली थी, आज के दिन ईडन गार्डन में ये मैच हुआ था। तो आप अगर सुनते हो रेडियो तो आपको पता होगा, फेमिलियर होंगे, आकाशवाणी पे सारी चीजें पब्लिश होती। तो वहां पे एक रेडियो एक्सपर्ट बैठा होता है जो स्पोर्ट्स का एक्सपर्ट है, स्पोर्ट्स हिस्ट्री पूरी बताता है जो। और वैसे ही क्या होता है, न्यूज जब आता है तो न्यूज में भी एक ऐसा एक्सपर्ट बैठा होता है जो क्या बताता है, ऑन दिस डे इन हिस्ट्री। इस तरह का सेक्शन भी होता है। डेली न्यूज जो रेडियो पे प्रसारित होती है मॉर्निंग टाइम में, आप उसमें देख सकते हो ऑन दिस डे इन हिस्ट्री। वो लोग बताते हैं कि आज के दिन हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था। मतलब आज मान लीजिए कोई एक डेट है पर्टिकुलरली 6 जनवरी, तो 6 जनवरी के दिन क्या हुआ था ये आपको बताएगा वो ऑन दिस डेट इन हिस्ट्री। तो इस तरह से रेडियो प्रोग्राम्स में क्या है, हिस्टोरियन का और हिस्ट्री एक्सपर्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो वो लोग आकाशवाणी में सारी चीजें बताते हैं। अब आते हैं टेलीविजन प्रोग्राम। तो टेलीविजन में हिस्ट्री का रोल बहुत बड़ा ही हो गया, क्योंकि टेलीविजन एक डिपार्टमेंट ही आज बहुत बड़ा हो गया। जैसे मैं टीवी ले लेता हूं यहाँ पर, ठीक है, टेलीविजन एंड टीवी बोथ आर सेम इन द सेंस, राइट। तो टीवी प्रोग्राम्स में क्या हो गया, धीरे धीरे नहीं, आज रैपिडली बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। आज भी बहुत सारी हिस्टोरिकल मूवीज बनती रहती है। लेटेस्ट में जो बहुत सारी मूवीज बनी, जैसे आप देख सकते हो जोधा अकबर मूवीज बनी थी, उसके बाद अभी कुछ टाइम पहले जो तानाजी मूवी बनी थी। इस तरह से बहुत सारी मूवीज बनती रहती है। और जैसे जैसे जो मूवीज बनती है उन मूवीज के साथ साथ क्या होता है, हिस्टोरिकली, जैसे पानीपत के युद्ध में क्या हुआ था, तो वो टाइम पे अगर आप हिस्ट्री एक्सपर्ट बनते हो, आप जानते हो कि वो प्रोग्राम पूरा मतलब, तो आप पूरी हिस्ट्री पढ़ी है आपने, वो टाइम के लोगों की लैंग्वेज कैसी थी, वो टाइम पे लोग लैंग्वेज के साथ साथ उनका आउटफिट कैसा हो गया, वो टाइम का एनवायरनमेंट क्या था, वो लोग क्या क्या वेपनरी यूज करते थे। ठीक है, आप 500 साल 1000 साल पुरानी अगर कंसेप्ट पे कोई मूवी बना रहे तो उस टाइम के सारे कंसेप्ट आपको क्या करने, रिविजुअलाइज करने होते हैं ना, इमेजिन करने होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आज के टाइम पे उसको प्रेजेंट करोगे। तो उस टाइम के लोगों की लाइफ स्टाइल क्या थी, इन्वायरमेंट क्या था, कल्चर क्या था, ट्रेडिशन क्या था, वहां पे वेपन वो लोग कैसे यूज करते थे, वेपन आउटफिट क्या था उनका पहनावा कैसा था, साथ में वो लोग मतलब किस तरह से रहते थे, झोपड़ी में रहते थे, तो सारी चीजें इन डिटेल में क्या होता है, हिस्टोरियन से वो लोग एक्सपर्ट लाए रहते। तो वहां पे आप आर्ट डिजाइनर, वहां पे आप क्या करते हैं, हिस्ट्री के रिलेटेड एक्सपर्ट बन सकते हो। कोई मूवी बन रही तो मूवी के साथ, ऐसे बहुत सारे सीरियल्स भी बने,
इंडियन हिस्ट्री में जैसे पुराने हम लोग चले जाए तो क्या हुआ, रामायण महाभारत, ये बहुत पुराने पुराने ग्रंथ थे, इनके ऊपर क्या हो गई मूवीज बनी, सीरियल्स बने, बहुत से लंबे टाइम तक सीरियल चले। तो इनके साथ क्या आप उनके आउटफिट में हिस्ट्री के एक्सपर्ट होते हो, आप ईच एंड एवरी डे शूटिंग पे आप जाके सारी चीजें एक्सप्लेन करते हो कि किस तरह से किसको क्या करना है, किसको क्या बोलना है, बोलने का लहजा अलग था वो टाइम पे, बोलने के तरीके अलग थे, वो सारी चीजें टीवी प्रोग्राम के साथ अटैच हो जाती है और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत है। इसके बाद हम लोग करंट टाइम की बात करें, ये तो हिस्ट्री से रिलेटेड वो चीजें होगी कि हिस्टोरियन सीरियल्स, जो हिस्टोरियन म्यूजिक, हिस्टोरियन प्रोग्राम आज भी बन रहे हैं, तो उनमें कैसे ये सारी चीजें हो रही है वो हो गई। अब आते करंट अफेयर, करंट टाइम की बात करें तो हिस्टोरियन लोगों का करंट टाइम में भी बहुत बड़ा रोल हो गया है ड्यू टू द करंट चैनल्स इन द टेलीविजन। टेलीविजन में जो करंट चैनल्स आ गए, जैसे डिस्कवरी आ गया, नेशनल ज्योग्राफी आ गया, नेशनल हिस्ट्री आ गया, हिस्ट्री एक स्पेसिफिक चैनल हिस्ट्री भी है, फिर डिस्कवरी में भी डिस्कवरी साइंस आ गया। तो वहां पे क्या होता है, हिस्ट्री एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो लोग एंशिएंट साइट पे विजिट करते हैं, वो लोग हिस्टोरिकल बिल्डिंग में विजिट करते हैं, वो लोग किसी फोर्ट पे, किले पे विजिट करते हैं। तो वहां पे सारी चीजें बताई जाती है कि इस किले पे यहाँ पर शिवाजी महाराज का कोई किला है, तो यहाँ पर शिवाजी महाराज बैठा करते थे, यहाँ पर शिवाजी महाराज ये करते थे। इस तरह से वो लोग एक्सप्लेन करते हैं, जो लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो आज इस चैनल की पॉपुलैरिटी इंडिया में क्या है, बहुत बढ़ गई है। न सिर्फ इंडिया के लेवल पे, हम लोग वर्ल्ड लेवल पे देख सकते हैं, तो इन चैनल की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। तो जैसे इंडिया के किसी साइट पे कोई विजिट कर रहा है, तो इंडियन यहाँ का जो एक्सपर्ट होगा, हिस्टोरियन, वो वहां पे सारी चीजें जाके बताता है। सो दैट वाज द पार्ट के आप प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर बहुत ज्यादा देख सकते हो। सो मास मीडिया में प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है इंडिया में। इस तरह के एंशिएंट साइट, एंशिएंट बिल्डिंग, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, नेचुरल साइट्स, कल्चरल साइट्स, हेरिटेज बहुत सारे इंडिया में है, जिनके बारे में बहुत पुराना इतिहास है। तो अगर वो सारी हिस्ट्री आपको पता है तो आप हिस्ट्री एक्सपर्ट बन सकते हो, और इससे हिस्ट्री एक्सपर्ट से आप हर जगह अपना रोल प्ले कर सकते हो, स्पेशली इन द टेलीविजन इंडस्ट्री, जो कि आज बहुत ज्यादा चल रहा है, राइट। सो यही सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर है। वेरी फर्स्ट थिंग हमने देखा मास मीडिया होता क्या है, उसकी हिस्ट्री देखी हमने, प्रिंट मीडिया जिसकी न्यूज़पेपर सबसे पहला था। अब न्यूज़पेपर से पहले का एरा हमने देखा एंशिएंट पीरियड में, फिर मिडिवल पीरियड में किस तरह से चला, देन ब्रिटिश पीरियड आने के बाद न्यूज़पेपर को स्पेसिफिक न्यूज़पेपर का नाम मिल गया, उसके पहले तक किस तरह से चलता था। देन इंडिया में कौन से न्यूज़पेपर प्रिंट हुए वो हमने डिटेल में देखा, जर्नल एंड मैगजीन देखा। देन हम लोग डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में देखा, जहां पर रेडियो एंड टेलीविजन का वेरी इंपॉर्टेंट रोल था, रेडियो का सबसे ज्यादा रोल था बिफोर इंडिपेंडेंट पीरियड एंड आफ्टर इंडिपेंडेंट भी। उसके बाद टेलीविजन के बारे में हमने देखा। देन वी सी द, हमने देखा व्हाई डू वी नीड मास मीडिया, मास मीडिया क्यों चाहिए, ये हमने इन डिटेल में देखा। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन मास मीडिया से मिल रही है वो 100% ट्रूथ है या नहीं, ऑथेंटिक है या नहीं, वो कैसे देखना है, हमें कैसे पता करना है, वो हमने देखा। एंड फाइनली हमने देखा क्या क्या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है मैस मीडिया एंड हिस्ट्री के करियर में, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर।